फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात है। मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे होगी। जराए के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में जोहराना देंगे। फील्ड मार्शल का ये तारीखी दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान की अक्कासी का मजहर है। अमरीकी सदर से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात इस बात की गुमाजी है कि अमरीका इलाक़ाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाकिस्तान के किरदार से बखूबी वाकिफ है। वज़ीर आज़म का बड़ा इक़दाम, कैशलेस इकॉनमी और मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए कमेटी कायम। मईशत की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। डिजिटल अदायगियों और हुकूम की डिजिटल मुंतकिली की हौसला अफजाई की जाए, वज़ीर आज़म ने हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास, कहते हैं डिजिटल वॉलेट से रकूम की मुंतकिली से हकदार को उसका हक मिला। मईशत की बेहतरी की बदौलत महंगाई की शरह में कमी, तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। सोलर पर टैक्स को 10% कर दिया गया। सर्विसेज पर टैक्स सूबों का हक रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहते हैं डिजिटल टैक्स पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, उस पर तमाम फरीक़ैन से बात हुई। PWD के बंद होने के बाद उसके मंसूबे सूबों के हवाले किए गए। हमने मिलजुल कर मुल्क को आगे लेकर जाना है। जो भी मजीद मसाइल होंगे उन पर बात करेंगे। बजट का आगाज ही गलत है। फाइनेंस के हवाले से कई गलतियां की गई हैं। मजीद महंगाई आएगी। अगर पीपल्स पार्टी संजीदा है तो मिलकर जिद्दोजहद करें। इंतहाई अहम इजलास के लिए एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हैं, मगर अमल दरामद नहीं हो रहा। चेयरमैन सेनेट दिलेरी का मुजाहिरा करें। अब ये चेयरमैन सेनेट की साख का मसला है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्लियामेंट हाउस के बाहर PTI रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू। भारत सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। सोलर पैनल पर लगाया गया 18% टैक्स को खत्म या कम किया जाए। सेनेटर शहरुर रहमान का सेनेट इजलास में बजट से मुतल्लिक इजहार ख्याल, बोली हमने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली लेकिन मजदूर की कम से कम तनख्वाह में इजाफा नहीं किया गया। पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी, जिसका सब चीज़ों पर असर पड़ेगा। तरक्याती बजट के लिए पैसों की कमी है। पुराने मंसूबे 10-15 साल से चल रहे हैं। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जो टैक्स लगाया गया उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं। 12 लाख रुपए तक आमदन पर इनकम टैक्स सिफर किया जाए। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने सिफारिश कर दी। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स नहीं होना चाहिए। चेयरमैन FBR ने क्लब्स की आमदन पर टैक्स वसूली की तजवीज़ दे दी। कमेटी चेयरमैन सलीम मानवीवाला की मुखालिफत। कमेटी मेंबरान ने क्लब्स की आमदनी पर टैक्स की हिमायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब खुद को आवाम के सामने जवाबदेह समझती हैं। पंजाब में तालीम और सेहत अव्वलीन तरजीह हैं। खैबर पख्तूनख्वा का पूरा बजट पंजाब के तालीम और सेहत के बजट के बराबर है। सूबाई वुज़रा अज़मा बुखारी और बिलाल यासिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अज़मा बुखारी बोली किसानों को आसान शराइत के तहत कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1,40,000 घर तकमील के करीब हैं। बिलाल यासिन ने कहा आवाम का पैसा आवाम पर खर्च हो रहा है। आज़ाद कश्मीर का 2025-26 का 310 अरब 20 करोड़ रुपए का बजट पेश। स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर असम्बली का बजट इजलास। वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान ने बजट पेश किया। हुकूमती कोशिशों से बजट में 86 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफा किया। मजमूई वसूलियों का तखमीना 2 खरब 61 अरब 20 करोड़ रुपए है। लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। पहली तरजीह अवामी शिकायत दूर करना है। हमारा हर इक़दाम कानून की हुक्मरानी के लिए होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आगे आफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा वकला और जजेस को सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। बार और बेंच को कोई अलहदा नहीं कर सकता। मातहत अदलिया की मुश्किलात का एहसास है। नौजवानों को अपने बड़ों को फॉलो करना होगा। नौजवानों को आगे आने की जरूरत है। मुल्क भर में शदीद गर्मी का अलर्ट जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। 21 जून तक मैदानी इलाकों में मौसम इंतहाई गर्म रहने का इम्कान। कश्मीर, जनूब मशरकी सिंध में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई।
कराची में समंदरी हवाएं बहाल, मुख्तलिफ इलाकों में हल्के बादलों का राज। आज दिन भर मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। वक्फे वक्फे से तेज समंदरी हवाओं का सिलसिला भी जारी रहेगा। इंडोनेशिया का आतिश फिशा माउंट लेवोटोबी लकी लकी फट पड़ा। शदीद धमाके के साथ राख और गर्म मवाद फिजा में खारिज कर दिया। सियाह राख का बादल 11 किलोमीटर दूर से नजर आया। हुक्काम ने मकामी आबादी को नकल मकानी करने की हिदायत जारी कर दी। इमदादी टीमें हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतहर्रिक। अब तक किसी जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला मौसूल नहीं हुई। और अपर चित्राल में पोलो ग्राउंड शंदूर में फेस्टिवल सजने को तैयार। चित्राल और गिलगित बल्दिस्तान की टीमें होंगी मद्दे मुकाबिल। कैलाशी डांस, SSG कमांडो फ्री फॉल जंप शो, खटक डांस शो, चित्राल स्काउट्स तलवार डांस होगा। फेस्टिवल 20 से 22 जून तक जारी रहेगा। इस वक्त ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं हूं। ईरान के साथ जौहरी मसले का हकीकी खात्मा चाहते हैं। इसराइल ईरान पर हमलों की रफ्तार कम नहीं कर रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन पहुंचने पर मीडिया से बातचीत कहते हैं। वटकोफ या जेडी वेंस को बातचीत के लिए ईरान भेज सकते हैं। वफ्द को उस वक्त भेजेंगे जब ईरान मुज़ाकरात की मेज पर आएगा। ईरानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेहरान से इनखला की अपील की। ईरान को न्यूक्लियर डील पर दस्तखत करने चाहिए। ईरान के पास किसी सूरत एटमी हथियार नहीं देखना चाहते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग। ट्रंप ने जंगों की जिम्मेदारी बाइडन इंतजामिया पर डाल दी। ईरान को 60 दिन दिए थे मगर उसने मुआहिदे से इनकार कर दिया। ईरान और इसराइल की कशीदगी कम करने के लिए ही इकट्ठे हुए हैं। ट्रंप की G7 इजलास से कबल वक्त वापसी। कौमी सलामती काउंसिल के अरकान को सिचुएशन रूम में तैयार रहने का हुक्म। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। G7 का टोटोक ऐलान। सदर ट्रंप का तेहरान से फौरी इनखला का मुतालबा। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया और अमेरिका की इसराइल और ईरान से फौरी तनाव में कमी की अपील। सदर ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के दावे को भी मुस्तरद कर दिया कि वो G7 इजलास अधूरा छोड़कर वाशिंगटन किसी जंगबंदी के लिए रवाना हुए। इसराइल का ईरान के आला कमांडर को शहीद करने का दावा। इसराइली फौज के मुताबिक अली शादमानी तेहरान में हमले के दौरान शहीद हुए। इसराइल अली शादमानी को खामना-ई का करीबी तरीन शख्स करार देता है। ईरान की जानिब से ताहाल कोई तस्दीक या रद्द अमल सामने नहीं आया। दूसरी जानिब ईरानी शहर तबरेज में भी धमाका, गाढ़ा धुआं बुलंद हुआ। धमाका मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:45 पर हुआ। इक्कीस मुस्लिम ममालिक के इसराइली हमले की मजम्मत। ईरान पर इसराइली हमले UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका एलामिया। मशरिक़ वुस्ता में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। एटमी हथियारों से पाक खित्ते की जरूरत पर जोर। एलामिया की तौसीक पाकिस्तान, इराक, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, मिस्र, उर्दन, तुर्किया, UAE समेत दीगर ने की। एलामिया में कहा गया खित्ते के मसाइल का हल सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। इस्लामी ममालिक का खित्ते में अमन इस्तेहकाम की बहाली का मुतालबा। पाकिस्तान का नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा से अमली इक़दाम का मुतालबा। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि नफरत अंगेज बयानिया और इस्लामोफोबिया में इजाफा तशवीशनाक है। मीडिया और ताकतवर सियासी क़ुव्वतें नफरत के बयानिए को हवा दे रही हैं। नफरत अंगेजी मुसलमानों और पसमानदा तबकात को निशाना बना रही है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का मुल्क की दिफाई सलाहियत बढ़ाने का आज़म। दरमियाने और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल बनाने का ऐलान। कहते हैं जल्द ऐसी